श्री महामती कहे साथ जी भया चर्चा का वक्त, अब तुम सुनियो चितने, लाल आगे आए बैठे इन तखत, लाल आगे आए बैठे इन तखत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। फरमाइए, कुछ कह रहे? कुछ नहीं, घड़ी दिखा रहा हूँ। बोलो श्री सतराम महाराज की, धाम के धनी की। सोन भया दरबार में भाई खबर सुल्तान, मंगाया रुके को तब भाई पहचान, तब भाई पहचान। खिजमत से सलेमान की, प्रणाम सुंदर सादी, प्रणाम। मंगा लिया रुके को, रुके को मंगा दिया, रुके को। आप धाम के धनी अक्षरातीत पारब्रह्म परमात्मा के स्वरूप, आखिरी जमाने के खामंद बुद्ध निष्कलंक अवतार महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी, परमहंस महाराज श्री लालदास जी के हृदय में बैठ करके बीतक साहब की रचना करवाते हुए फरमा रहे हैं, मंगा लिया रुके को। नंदलाल घड़ियाची जाकर के रुका लगाया था वहां गुसल खाने पर। सवेरा हुआ, दरबार लगा, लोग जाने लगे तो देखते हैं ये इतना बड़ा इश्तिहार क्या लगा हुआ है। देखा तो उसमें लिखा था क़यामत के वक्त का रुका। तो पढ़ के सब अंदर जा रहे थे, नीचे लिख दिया था उसको खुदा की कसम है जो बगैर रुका पड़े दरबार में जाएगा। तो जो अनपढ़ लोग थे वो भी कहते थे भाई हमें तो पढ़ना नहीं आता, लेकिन हमें सुना दो क्या लिखा। ऐसे वहां शोर हुआ, बादशाह ने कहा क्या हल्ला गुल्ला हो रहा। उनका सरकार यहाँ एक रुका आया है, उसमें लिखा क़यामत के वक्त का रुका। मंगवा लिया, बादशाह ने पढ़ा, पढ़ करके विचार करते हैं कि रुका यहाँ क्यों लगाया गया। तो आगे क्या करते हैं, तब भाई पहचान, तब पहचान हुई बादशाह को किस्मत से सलेमान की। हाँ, ये सबकी फरियाद की चिट्ठी शेख सलेमान जाके बादशाह को देता था। तो बादशाह ने फिर ये सोचा कि इसके घर पे गए होंगे, जब उसने उनकी सुनाई नहीं करी है तब रुका लगाया गया। तो शेख सलेमान की जो सेवा थी सो रुका पहुंचा जब सबके चिट्ठी पहुंचाता था बादशाह तक। गुस्सा किया सुल्तान ने, औरंगजेब ने गुस्सा किया शेख सलेमान के ऊपर कि रुका यहाँ दीवार में क्यों लगाया गया। इसका मतलब है तेरे घर में गए होंगे, तुझे फरियाद करी होगी, जब तूने नहीं सुनी है तभी रुका लगाया गया। ऐसा गुस्सा करते हैं। शेख सलेमान पर गुस्सा किया, क्यों ये रुका क्यों लगाया गया यहाँ पर गुसल खाने में। इसका मतलब है कि तूने उनकी बात नहीं सुनी है। ऐसा खूब गुस्सा किया उसके ऊपर, खबर तूने हमें नहीं खबर दी है तब रुका लगाया गया। रुके से मालूम हुई, इस रुके से पता चल गया है कि तेरे घर में गए होंगे, तेरे ऊपर फरियाद करी उन्होंने पहले तेरे घर में जरूर गए होंगे, वो तेरे फरियाद करी जाके।
जब तूने सुनाई नहीं करी तभी रुक्का लगाया गया। भटक फिरते जब भटके होंगे वो लोग देखा को जब ना सुनी, जब तूने नहीं सुनी अपने कानों से उन रुक्का छोड़ा तब ये रुक्का लगाया गया। ऐसे गुस्सा किया उसके ऊपर और कहा इसको अलग कर दो नौकरी से। ये पता नहीं कितने फरियादी बेचारे लौट जाते होंगे, हमारे तक सूचना नहीं आती है। इसको अलग कर दो नौकरी से। तो मैं जो रखा था, मुझे मैंने रखा तो इसीलिए रखा था, किसी की फरियाद हो छोटी बड़ी हमारे तक पहुंचा, तूने क्यों नहीं पहुंचाई है? इसी काम ऊपर इसी काम के लिए तुझे रखा था, जिन इंतजाम को करे हमारे तूने हुक्म को नहीं माना, सबकी दे खबर, सबकी खबर देता तुझे, इसीलिए मैंने नौकरी पर रखा था। दूर करो खिदमत से, इसको अलग कर दो, निकाल दो, इसको नौकरी से निकाल दो। ये नहीं काबिल, ये काबिल आदमी नहीं है। जो सदी पर सबका गया, उसको दोष दे करके उसको निकाल दिया। इनमें नहीं अकल, इसमें बुद्धि नहीं है। किसी के फरियाद, पता नहीं कितनों की फरियाद ये ऐसी गुम करता होगा। ढिंडोरा फिराइया औरंगजेब बादशाह ने मुनादी करवा दी शहर में कि जो भी फरियादू हो, मैं कल जुम्मा नमाज को जाऊंगा, अपने कानों से मैं सुनूंगा उसकी फरियाद। ऐसे मुनादी करवा दी। फरियाद जो कोई अपना फरियाद लेकर के आए उसकी खुद सुनूंगा। मैं जाऊं जुम्मे नमाज को, मैं कल नमाज को जाऊंगा, जुम्मा का दिन है, मैं अपने कानों से सुनूंगा उसकी फरियाद। वो हाजिर हो जिसने भी रुक्का चौड़ा होगा। ये खिदमत इससे शेख सलेमान से वो सेवा छुड़ा ली है, उससे सेवा हटा दिया उसको नौकरी से। शेख निजाम का लड़का था अब्दुल्ला, उसको ये सेवा दी कि किसी की चिट्ठी फरियाद हो मेरे तक पहुंचाना है। उसको दे दी अब्दुल्ला को। जब निकला जुम्मे नमाज को, जब औरंगजेब निकला जुम्मे नमाज को तो मुनादी करवा दी शहर में। हजारों आदमी अपना अपनी फरियाद लेके पहुंच गए। किसी का जमीन का झगड़ा, किसी के घर का झगड़ा, किसी के चोरू का झगड़ा, कितने झगड़े, लाइन लगी लोगों की फरियाद वालों की। उसमें अपना भी लेके गए हैं। अब्दुल्ला खड़ा है घोड़े पर, सबके रुक्का लेता जा रहा है, थैला डाल रखा बगल में, उसमें जो भी फरियाद देता है उसको अपने झोले में डालता जाता है। रुके जो फरियाद के रुके थे, बादशाह देख रहा खड़ा खड़ा, लाइन लगी लोगों की, हजारों लोग खड़े हैं। सबके लेता जाए, सबके नेता था अब्दुल्ला। अब खड़ा देखते, आप खड़ा देखते, बादशाह खड़ा खड़ा देख रहा है तो बड़ी लंबी लाइन लगी है फरियाद वालों की। इसलिए वो तो नमाज को चला गया। अनेक प्रकार के फरियाद वाले पहुंच गए। उसमें लालदास निर्मल दास भी अपना रुक्का एक लेकर के गए, क्योंकि मुनादी पीने के लिए कही गई थी। तो लालदास निर्मल दास अपना रुक्का लेके जाते हैं। ये भी रुक्का ले गए, पर उसमें लिख दिया था इन्होंने ऊपर कि कयामत के वक्त का रुक्का। तो अब्दुल्ला ने जब देखा तो क्या कहते हैं, रुक्का लेते वक्त, जब रुक्का लिया इनको, उसने देखा ही तो हिंदू है, तो रुक्का लेते वक्त उसने पढ़ा, ऊपर लिखा था कि कयामत के वक्त का रुक्का। तो रुक्का लेते वक्त उसने अपना लिया। देखो, वो कहते इसी वजह से हमारे भाई को नौकरी से निकाल दिया गया, ये रुक्का बादशाह को नहीं दिखाना है। अगर हमारे हिंदू होता तो कहता अच्छा हुआ इसको हटा दिया, हमें नौकरी मिल गई। वो अपना लिया इल्म, उसने कहा कि इसी कारण से हमारे एक भाई को नौकरी से हटा दिया गया, ये बादशाह को नहीं दिखाना हमने। पर रुक्का फाड़ डाल दिया। रुक्का को ऊपर से पढ़ा कि क़यामत के वक्त का रुक्का है, और यही चिपकाया इन लोगों ने रात को। रुक्का को फाड़ करके जेब में डाल लिया
उस थैले में नहीं डाला। ये न सुनो गानत, ये नहीं सुनाऊंगा बादशाह को। ये रुका फाड़ के, रुका फाड़ करके जेब में डाल दिया। ये डाला बीच जेब में डाल दिया। ये तो बात मोमिन की, ये तो मोमनों की बात है, इसमें करनी है मोए गैब। वो गए मन छिपाना है, क्योंकि उस रुक्के में सब लिखा था जो चिपकाया गया था कि सातों निशान जाहिर हो चुके हैं, इसलिए मोमिन कब्रों से उठ रहे हैं। तो कहती ये मुझे बात गैब करनी, छुपानी नहीं, बताऊंगा बादशाह को। बहुत पुकारे मोमिन, अब लालदास निर्मल दास ने बहुत पुकारा, अरे शैतान हमारे लिए मुनादी करवाई गई और तुम ऐसा काफर बनता है कि सबके रुके तो तुम ले रहा, हमारा रुका क्यों फाड़ दिया? चिल्ला के कहते, लेकिन उसने सुनी नहीं एक भी। क्यों ये न सुने कारे, ये नहीं सुनता है। ये हमारे वास्ते। लालदास कहते हमारे वास्ते, कि बादशाह ने जो मुनादी करवाई थी हमारे लिए करवाई थी। हमने रुका चौड़ा था रात को और फिर हमारा रुका तुमने क्यों फाड़ दिया? चिल्ला चिल्ला के कहते हैं और वो अपना घोड़ा उसने आगे को बढ़ा दिया। सुनी नहीं इनकी बात। ये बादशाह हमारे लिए खड़ा हुआ है, रुका छोड़ने वाले हम हैं। अरे हमने रुका लगाया था रात को, तो हमारी फरियाद का रुका क्यों फाड़ा तूने? ऊपर गुसल खान के ऊपर हमने लगाया था, वास्ते किया। हम वास्ते गुस्सा किया था शेख सलेमान के ऊपर। शेख सलेमान के ऊपर गुस्सा किया था। क्यों तुम ऐसा करते हो? अरे ऐसा क्यों काम करते हो? काफर के काम करते हो, मोमनों की बात को छुपा रहा है। डरते नहीं खुदा में, खुदा से नहीं डरता है तू। खुदा का पैगाम था ये, तूने फाड़ दिया। तुझे खुदा का डर नहीं लगता तुझे? दिल मोहर आंख ऊपर, दिल मोहर आंख ऊपर। ना वो दिल से विचार कर पाते हैं, ना आंखों से देख के पहचान पाते, तो उनको अकल कैसे आएगी? खुदा के बारे में क्या समझ सकते वो? कैसे अकल आएगी? दिल आंख मोहर ऊपर। दिल भी दिल से विचार नहीं करते हैं कि क्या चीज है, इसको समझना चाहिए। आंखों से देख करके नहीं समझ पाते हैं, तो उसको कैसे अकल आएगी? एक दो तीर लगे, थोड़ी देर तक वैसे पीछे पीछे चिल्लाते गए, पर अब्दुल्ला रुका अपना भगा ले गया घोड़ा। चले घोड़े पीछे घसीटते, घोड़े के पीछे पीछे बोलते चले गए, लेकिन उसने सुनी नहीं। तब विचार किया अब वो भी फेल हो गए, क्या करना चाहिए? आपस में फिर बैठ करके विचार करते हैं। ये बात न सुने ये निश्चय करके ये लोग बात सुनते नहीं। ये जो खुदा की बात है इस पर ये विचार नहीं करते, सुनते नहीं हमारी। अब ये खबर श्रीनाथ को, स्वामी श्री प्राणनाथ जी दिल्ली के बाहर बैठे हैं, सुंदर साहब दिल्ली के अंदर ये काम कर रहे हैं, स्वामी जी की सलाह से करते हैं। अब ये खबर जो रुक्की की खबर थी ये स्वामी जी को पहुंचाई गई, लिख करके भेजी कि स्वामी जी मैंने तो पैगाम पहुंचाने में कमी नहीं करी, पर ये काफर है, शैतान है, ये नहीं हमारी बात को सुनते हैं। हमने तो आपकी कृपा से पैगाम पहुंचाने के लिए किसी बात की कमी नहीं करी, पर क्या करूं, राज्य को क्या मंजूर है? हमारा रुका उन्होंने फाड़ दिया। हमने कमी नहीं करी थी, पर हम यहाँ क्या करें? हमारा बस तो है नहीं, इनका शासन है, राज है, सब मुसलमान भरे पड़े हैं, तो हम इनको क्या करें? अब दज्जाल माने शैतान हो रहे हैं, इनके दिलों में दज्जाल बैठा है। ये कहने को मोमिन है पर ये है नहीं, ऐसे कहते हैं। चिट्ठी में लिखा, हाँ हमारी बात सुनते ही नहीं। हिंदू की कोई फरियाद नहीं सुनी जाती थी, बादशाह तक पहुंचाने नहीं देते थे फरियाद को, तो हमारी बात को नहीं सुनते। ये सब इनको वही घमंड है कि हमारा राज्य है, हमारा बादशाह है, हिंदू की बात नहीं सुननी है, सब दज्जाल के बस में है। जिन बात हम गए, जिस प्रकार से हम मस्जिद में गए वहां भी हमारी सुनाई नहीं हुई,
रुका चौड़ा गया, वहां भी सुनाई नहीं हुई, फरियाद करी गई, मुनादी कराई गई बादशाह ने, तो भी हमारी नहीं सुनी गई। सारी बात चिट्ठी में लिख करके स्वामी जी को भेजते हैं और हम इनको ना छोड़ी। पर सुंदर साथ जी जोश में बोल रहे हैं कि हे धनी, आपकी कृपा दृष्टि चाहिए, इनको मैं छोड़ूंगा नहीं, इनको एक बार बादशाह तक ये बात सुनानी है, उसको जाके कहनी है। तुम सिर पर खड़े हो और आप हमारे धनी सिर पर खड़े, हमें तो डर है ही नहीं किसी बात का, हमें चिंता नहीं है किसी बात की, आपका पैगाम जरूर पहुंचाऊंगा। एक लड़ाई हमारी, आप एक और हमारी लड़ाई देख लेना आपको। अब देखियो श्री राज, हे रामधनी, हमारी एक लड़ाई देखना, अब मैं सीधे दरबार में जाऊंगा। हुक्म तुम्हारे से करिए, आपका हुक्म चाहिए, आपका आशीर्वाद चाहिए, आपके हुक्म से हम करेंगे। पैगाम का हम काज, ये पैगाम आपका जरूर पहुंचाना है। अब हम लड़ने जाते हैं, अब हम सीधे दरबार में जाएंगे उनसे लड़ने के लिए। तुम रहियो होशियार, आप हमारे ऊपर कृपा दृष्टि बनाए रखना, मेहर की नजर रखना, ऐसे कहते हैं। तुम सिर पर खड़े, तुम सिर पर खड़े, हमें चिंता किस बात की, हमारा धाम नहीं हमारे सिर के ऊपर है, तो हमें डरे नहीं किसी बात का। जब रक्षा करने वाला हमारी चिंता करता है तो हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। समर्थ और आप धाम धनी सामर्थ है, हमें किसी का सहारा नहीं चाहिए, आपका आशीर्वाद चाहिए, आपकी मेहर की नजर चाहिए, हम किसी से नहीं डरेंगे। क्या करें हमको, ये क्या करें हमको क्या करेंगे, हमने आपके चरण पकड़े, सरबर एक मोमिन की कई कोट में लोग खलक के, अरे जान मेहर करे मोमिन था सपने नहीं दो जग, हमारा ये क्या कर सकते, नहीं आपकी मेहर चाहिए, आपकी कृपा दृष्टि चाहिए, हम लड़ने जाएंगे। तुम्हारे कदम, हमने तो आपके चरण पकड़ रखे धनी, हमारे ये कुछ नहीं बिगाड़ सकते, हमें भरोसा है। तो इनको हम मारते हैं, तो इनको हम मारते हैं, इनको हम मारेंगे, इनके मुंह पे जाके कहेंगे कि तुम्हारी कुरान क्या कहती है और तुम क्या कर रहे हो। कोई हटे ना पीछे, हम कोई पीछे नहीं हटेंगे। धाम के धनी की लिख के, ऐसा पत्र लिख करके सुंदर साहब ने और स्वामी जी को भेजते हैं। भाई कान जी के साथ, कान जी के हाथ में दी कि जाओ स्वामी जी को ये दे दो जाके। स्वामी जी के पास कान जी पहुंचे, स्वामी जी ने कहा पत्र पढ़ा, कान जी जाके पहुंचिया, कान जी श्री जी महाराज के पास पहुंचे हैं। श्रीनाथ के हाथ सुंदर साहब का लिखा हुआ पत्र स्वामी जी को दिया, स्वामी जी ने उस पत्र को पढ़ा है। स्वामी जी ने पत्र लिख करके कान जी को उसी समय जवाब भेजा कि तुम जल्दी नहीं करना, मुझे आ जाने दो, सलाह करके काम करेंगे, जल्दी काम शैतान का होता है, सोच विचार के करेंगे तो हम काम होगा सही। स्वामी जी उसी समय पत्र लिखा है, तुरंत कान जी के हाथ में चिट्ठी लिख करके भेजी कि मुझे आ जाने दो, मैं आकर के सलाह करूंगा क्या करना है। तुम आकले ना होइयो, तुम आकले ना होइयो, आकले कहते जल्दी, तुम जल्दी नहीं करना, जल्दी काम करने से काम बिगाड़े, अपना जग में हो हंसा है, काम अपना बिगड़ता है, लोग हंसी करते हैं, इसलिए आकले मने जल्दी नहीं हो करना है। मैं आऊंगा, मेरी इंतजार करो, मैं आ रहा हूं। क्यों कि स्वामी जी की जिम्मेवारी है, सुंदर साहब को कुछ हो गया तो जिम्मेवार कौन है, धनी के सामने हम क्या मुंह दिखाऊंगा, इसलिए हमें आ जाने दो, हम आकर के विचार करेंगे क्या करना है, मेरे से मिल करके तब कोई काम करना है।
इस काम को तब करना है। फिर बैठ मसलत करी, फिर बैठ के चिट्ठी आई, सुंदर सार ने पढ़ी, बैठ के सलाह करी, स्वामी जी की इंतजार कर रहे हैं कि जब तक स्वामी जी ना आ जाए तब तक हम कोई काम करेंगे नहीं, ऐसा इंतजार करते हैं। यहाँ पर बैठ करके दिल्ली के बीच में पाती पहुंची आएंगे, पाती पहुंची आएगी। कहानी भाई पत्र लेकर के आए, स्वामी जी को सुनाया गया, स्वामी जी का पत्र सुंदर सार ने पढ़ा, सबने मिल बाची सब मिल करके बाचा है पत्र को, और स्वामी जी की इंतजार करते हैं। देखी की स्वामी जी के अब रास्ता देख रहे हैं कि कब किस दिन आएंगे। यहाँ दज्जाल सब शैतान है, हिंदू धर्म को मिटा रहे, अपने आप को मोमिन समझते हैं, पर मोमिन के लक्षण क्या होते हैं पता भी नहीं है। इसलिए कहते दज्जाल से बात लेनी है, यो करते दूसरे दिन, ऐसा करते करते स्वामी जी अगले दिन आ जाते हैं। आज पहुंचे स्वामी श्री प्राणनाथ जी आते हैं चांदनी चौक की हवेली, चांदनी चौक की हवेली में छत्री के घर सुंदर साथ ठहरे हुए थे, वहाँ स्वामी जी पहुँचते हैं। छतरी के घर निकाले, स्वामी जी आ जाते वहाँ पर रैत लाल बाई में। सब सुंदर सार ने स्वामी जी के प्रणाम किया, चरण छुए, बैठे, फिर बाद में सलाह करी। लालबाई भी सेवा में रहती हैं। आकर के श्री जी पहुँचते हैं, अब सुंदर साथ बैठ करके स्वामी जी के साथ में मसलत माने सलाह कर रहे, मशवरा कर रहे कि क्या करना चाहिए। सुंदर साथ जी बताओ, आपकी चिट्ठी आई थी, मैं आ चुका हूँ, क्या करना है। तब जवाब किए आप जवाब कर रहे हैं, अब तुम्हें क्या करना। अब सुंदर साथ जी क्या करना आपको, पहुंचाने ये पैगाम पहुंचाने के लिए औरंगजेब तक। जब तक उसको ये पहचान नहीं हो पाएगी तब तक वो जुल्म करना छोड़ेगा नहीं। इंसान तभी तक पाप करता रहता है जब तक उसको समझाया ना जाए। जब समझ में आ जाती है तो छोड़ देता। रत्नाकर डाकू था, रोज कत्ल करता था, और जब नारद जी की संगत मिली, खड़ा था जंगल में, जो भी राहगीर आता था पहले उसको काटता था, फिर उसकी जेब टटोलता था, रोज का काम था। तो नारद जी वहां से निकले, उसने कहा रुक जा। नारद जी ने कहा भाई मैं तो रुक गया, पर तू भी रुक जा। आया पास में, जो है मुझे दे दे। नारद जी ने कहा हम दे देंगे भाई, पर तू ये बता इतना जुल्म किस लिए करता है, रोज लोगों को मारता है। कहता हमारे बीबी हैं, बच्चे हैं, उनका पालन करता हूँ, उनका खर्चा देता हूँ जाके। अच्छी बात है, देना चाहिए, पर तू ये बता कि तो तू रोज पाप करता है, लोगों को मारता है, इसके भागी वो होंगे या नहीं होंगे, ये पूछा जा करके। उसने कहा बा मैं पूछने जाऊं तुम यहां से लंबे हो जाओगे। नारद जी ने कहा मैं नहीं जाऊंगा कहीं। उसने नारद जी को पेड़ से बांध दिया और घर गया पूछने के लिए अपने बीवी बच्चों से कि हम रोज इतना पाप करके तुम्हारे लिए धन ले आता हूं, इस पाप के भागी तुम होगे या नहीं होगे। उन्होंने कहा नाश गए, मैं थोड़ी करता, तू पाप करके लिया, मेहनत करके कमाई लिया, तू जाने तेरा पाप जाने, हमें तो खर्चा चाहिए, हम तेरे पाप के भागी नहीं है। उसको ज्ञान हो गया कि हमने कितने जुल्म करे इन परिवार के लिए और भोगना पड़ेगा मुझे। आकर के नारद जी के चरणों में गिर गया, बोला मुझे महाराज जी माफ कर दो, मैंने बहुत गुनाह किए, बहुत पाप किए। नारद जी ने कहा ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, तू राम राम को तेरा उद्धार हो जाएगा। और उसने कहा कि हमें ये तो आते ही नहीं, हम तो मारते रहे, मरा मरा कर सकता हूं, चल मरे मरा कहने लगे। मरा मरा कहते कहते छोड़ करके परिवार में जंगल में चला गया। उल्टा नाम जपा जग जाना और वाल्मीकि भाई ब्रह्म समाना। उन्हीं का नाम वाल्मीकि पड़ा, क्यों? जंगल में तपस्या करने बैठ गया, खाना पीना छोड़ करके,
शरीर में बांबी बन गई, दीमक लग गई, बांबी बना दी दीमक ने। इसीलिए उनको वाल्मीकि कहने लगा। और इतने बड़े तपस्वी ऋषि हुए कि तुलसीदास ने तो रामायण तब लिखी जब राम का जन्म हो गया था, पर वाल्मीकि ने राम के जन्म से पहले रामायण लिख दी थी ऐसा ऐसा होगा। तो किसकी शिक्षा से? जब तक इंसान को ज्ञान नहीं होता है तब तक पाप करता, जुल्म करता, परिवार के लिए क्या क्या नहीं करता, पर ये नहीं सोचता कि भोगना तो हमें पड़ेगा। यहां पर ये इतना जुल्म कर रहा है, अत्याचार कर रहा है औरंगजेब, इसको जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक ये छोड़ेगा नहीं। साथियों जवाब दिया जोश में। जितने सुंदर साहब थे सब जोश में बोल रहे कि धनी हमें कोई फिक्र नहीं, कोई डर नहीं, मार भी देगा तो मरने का भी डर नहीं है, पर आपका पैगाम उस तक पहुंचाना जरूर है। हम लोग टूक हो जाएंगे इस धर्म के ऊपर है, कोई बात की फिक्र हमें किसी प्रकार की चिंता नहीं है, हमारे मन में ना है, हमारे मन में कोई फिक्र चिंता नहीं है। जो डरे बात से। और ये भी कह दिया जो डरता हो भाई एक तरफ हो जाओ, हम सीधे दरबार में चलेंगे। अरे वो भी तो इंसान है, कोई हवा थोड़ी जो हमें खा लेगा। बात करेंगे, चल के उसको कहेंगे, समझाएंगे। सो एक तरफ हो जाए, एक तरफ हो जाओ, जो इसको डर लगता हो वो एक तरफ हो जाए। हम आज दरबार में चलेंगे, हमको एक हुक्म है, हमें तो एक धनी का हुक्म चाहिए, स्वामी जी का हुक्म चाहिए। कहेंगे जाओ बेटा, हम उसी समय तैयार खड़े हैं, हमें तो सतगुरु का हुक्म चाहिए, तुम्हारा एक दरबार है, आपका हुक्म चाहिए धनी, आप हुक्म करो हमें, हम जाएंगे। और बात ना जानी, और बात ना जानी, और हम कुछ नहीं जानते हैं, बिना तुम परवरदिगार, आपके बिना हमें कुछ नहीं दिखाई देता, हमें आपका एक सहारा है, आप हुक्म करो और हम जाएंगे। हम तो अपने वजूद को करें, हम तो अपने वजूद को करें। सुंदर साहब कह रहे हैं कि मैं तो अपने शरीर को मिटा दूंगा इस पैगाम के ऊपर, धर्म के ऊपर, कुर्बानों पर इस्लाम है, धर्म के ऊपर मिट जाएंगे। हमको और ना सूझी, हमको और कुछ नहीं दिखाई देता, बिना करे काम है। ये काम आपका पैगाम क्यों नहीं पहुंचे? जब वो हमारे घर की आत्मा है, हमारी बात कुरान में है, तो क्यों नहीं समझेगा? जब तक उसको पैगाम नहीं पहुंचेगा वो नहीं जान पाएगा। जो सिनों का देख के, जो सिनों का देख के, स्वामी जी का जोश देख करके सुंदर साहब का स्वामी जी खुश होते हैं कि धनी की कृपा है, कितनी बड़ी राज्य की मेहर है कि धर्म के नाम पर मिटने को तैयार खड़े हैं। ऐसा इनका जोश देख करके तब दिलासा दी पड़ी, तब स्वामी जी ने दिलासा दी कि सुंदर साहब जी घबराओ नहीं, जो धनी करते अच्छे ही करते हैं, राज्य में कभी मोमनों का बुरा नहीं चाहते हैं, आप शांति रखो, घबराओ नहीं। देखो इन्हों को देख के आशिक इस सुंदर साहब को देख करके स्वामी जी बड़े खुश होते हैं कि धनी की कितनी बड़ी कृपा, ये धर्म के ऊपर मिटने को तैयार खड़े हैं। इनको आशिक देख करके ऊपर भी धर्म के ऊपर देखा रे, दुनिया तो दुनिया के लिए मरती है, पर ये धर्म के लिए मरते हैं। इनसे बढ़ के और कौन दीवाना हो सकता संसार में? ऐसा स्वामी जी सोचते हैं। ये बख्शीश हक की, इस राज्य की ही कृपा है, राज्य की मेहर है जो ये कुर्बानी देने के लिए तैयार खड़े हैं, नहीं तो कोई मरना नहीं चाहता, और किसी का काम नहीं है। मोमिन इस काम को कर सकती है। जोश में सुंदर साहब स्वामी जी के साथ बात करते हैं, एक से एक बढ़कर के। कोई कहता चलो कल चलेंगे, कोई कहता कल क्यों, आज ही चलेंगे, जो होना वो कल ही होगा, जो होना आज भी वही होगा, आज चलेंगे हम।
ऐसे कहते हैं हुए मगन नींद में बड़े मगन हो रहे सुंदर साहब थे, करते हैं हंस हंस के बातें करते हैं। रसोई कर श्रीनाथ को स्वामी जी को फिर भोजन करा करके यहाँ पर शिव जी को भोजन कराया गया। श्यामबाई राम राय लालदास महाराज की लड़की और जमाई, श्यामबाई लड़की है, रामराज जमाई है, वो भी यहाँ पर आए हुए हैं। इस समय में लड़ाई के समय में वो भी यहाँ पर स्वामी जी के चरणों में आए हैं। अब अपने अपने घरों से जब स्वामी जी का भोजन का समय हुआ तो जो दिल्ली के सुंदर साहब थे अपने अपने घरों से कोई मिठाई, कोई फल, मेवा इस तरह से ले आते हैं शिव जी के लिए और सामान ले आते हैं। सब खुशी हो करके स्वामी जी को भोजन करा रहे, स्वामी जी को अरवा रहे हैं, जिमा रहे हैं। यहाँ खुशी हो करके ये स्वामी जी को रजा दी कि स्वामी जी आप एकांत बैठो, आपका आशीर्वाद की जरूरत है और कुछ नहीं। अब हमारा काम देख लो हम क्या करते हैं। एकांत में आप बैठो, अब देखो हमारा काम, अब हमारा काम देखो, मैं आपका पैगाम कैसे पहुंचाता हूँ। परमहंस लालदास कहते हैं प्यारे सुंदर साहब जी, सुनियो ये बीतक देख लो। जान हथेली पर रख करके जा रहे मरने के लिए, वो तो हिंदू का मुख भी नहीं देखता है और ये जाकर के उसके मुंह पे कहेंगे तो क्या सहन कर लेगा, मरवा देगा। लेकिन इन्हें मरने का डर नहीं, हमारे धनी का पैगाम पहुंचाना है। ऐसे कहते लालदास महाराज। अब आगे तुमको कहो, अब आगे अगले प्रकरण में सुन लो क्या होता है। जो हुआ हुक्म हक, जो धनी का हुक्म हुआ है, बोलो श्री प्यारे की जय। और फिर से भेंट साथ सभी मिल बैठ के, साथ समय मिल बैठ के रात्रि में सब सुंदर साथ इकट्ठे बैठ करके सलाह कर रहे हैं कि कैसे चलोगे, क्योंकि पहरेदार जगह जगह खड़े हैं, हमें जाने नहीं देंगे। कैसे चलना चाहिए, किसी जुगती से उसके दरबार तक पहुंचना है। लगे करने फरियाद, विचार करने लगे सब, हमको क्या करना, सुंदर साथ जी अपने को क्या करना, कैसे पहुंचेंगे, कैसे चलना चाहिए। एक जोड़ा में ईमान, ये किस तरह से ईमान लाएगा, बिना आपा दिए, अपनी कुर्बानी दिए बिना इसको नहीं पता चलेगा। और न लिया जाए, और कोई उपाय नहीं, जो हमारे घर की आत्मा है तो क्यों नहीं जागेगी। लेकिन जब तक इसको खबर नहीं मिलेगी तब तक ये नहीं जागेगा। यही दिल में विचारिया, यही सुंदर साथ सब विचार कर रहे हैं और नहीं उपाय, और कोई उपाय नहीं है। कायरों के दिल में, अब जो कायर थे उनके दिल में डर लगा कि दरबार में जाएंगे तो निश्चय 100% मारे जाएंगे, छोड़ेगा नहीं वो। इसलिए जो कायर लोग थे वो धीरे धीरे वहां से खिसकने लगे और वहां बैठ के कहते थे हाँ हाँ चलेंगे, हम भी साथ में चलेंगे। ऐसे कहते थे। डर बैठ गया जो कायर लोग थे, दिल में मुनाफिकी थी, दिल में मुनाफिकी मतलब बेईमानी, अंदर कुछ है बाहर कुछ है, मुंह पे कुछ कहते हैं दिल में कुछ है। ऐसे कहते मुनाफिकी मन बेईमान जो थे, बातें करे ऊपर, हाँ ऊपर से बातें करते थे कि हम चलेंगे आपके साथ में, आपका साथ देंगे। और जब चलने का समय आया तो वहां से वो खिसकने लगे। एक आशिक इस तरह के थे, आगे धरे कदम, आगे धरे कदम। एक आशिक ऐसे हैं क्यों कहते हैं मैं आगे आगे चलूंगा, आप मेरे पीछे आना। ऐसे आशिक दीवाने हैं। पीछे खड़े रहने वाले, और जो पीछे खड़े थे उन्होंने अपनी आत्मा सौंपी थी अपनी आत्मा, कि मैं आपका साथ नहीं छोड़ूंगा। एक आशिक भाग के, एक आशिक किस तरह के हैं, तन दिया वारे, हाँ तन दिया हुआ, तन भी अपना कुर्बान कर रहे हैं और धन भी दे रहे हैं।
सब प्रकार से कुर्बान हुए सुनते, कुर्बानी ये सुन करके ऊपर परवरदिगार राज्य मार्ग के ऊपर कैसे कुर्बानी करने के लिए ये खड़े हैं। जैसे कहते हैं गुरु गोविंद सिंह जब लड़ाई लड़ी थी मुसलमानों के साथ में, तो गुरु गोविंद सिंह ने कहा था कि भाई मुझे 5 आदमी चाहिए, हमारी तलवार 5 बलि मांग रही है, तब हम विजय प्राप्त कर पाएंगे। सभा लगी है सारे सरदारों की कि कोई है ऐसा जो बलि दे सके। और उसने क्या किया तो बताते, 5 बकरे कमरे में बांध रखे थे। एक उनमें से खड़ा हुआ कि मेरी बलि ले लो। उसको कमरे में ले जाते हैं गोविंद सिंह, अलग चुपचाप बैठा देते हैं और एक बकरे को काट देते हैं। और बकरे का बाहर खून निकला, सबने देखा कि एक का बलि चढ़ गई। फिर गोविंद सिंह कहते कि और कोई है एक बलि देने वाला, मुझे 5 बलि चाहिए। उनमें से फिर एक उठा, उसको भी जाके ले जाके अंदर बैठा दिया, फिर एक बकरा काट दिया। ऐसे 5 कहते हैं बकरे काट करके तो उन्हीं को 5 प्यारे बनाया गया। तो यहां पर कहते जो ऊपर के कायर लोग थे वो खिसक गए, और जो कुर्बानी देने वाले मोमिन थे वो खड़े हैं कि हम चलेंगे साथ में। मार देगा कोई बात नहीं, पर अपने दिल की बात उसको एक बार उसके मुंह पे कहनी है कि जो तू जुल्म कर रहा है इससे खुदा तुझे नहीं मिलेगा। कुर्बान हुए सुनते, कुर्बान हुए सुनते, सुन करके जो कुर्बान होते हैं ऊपर परवरदिगार, हाँ धनी के ऊपर कुर्बान हो रहे, धनी का पैगाम पहुंचाने के लिए कुर्बानी देने के लिए खड़े हैं। सुंदर साथ एक लक्ष्मण में, हाँ एक लक्ष्मण में, एक लालदास महाराज है और शेख बदल है, और शेख बदल है, वो मुसलमान है, वो भी स्वामी जी के शिष्य हैं। वो कहते भाई आज ही चलो, शुभ काम में देरी किस बात की, ऐसे कहते हैं वो सितम करे पहुंचाओ रे, जल्दी चलने के लिए कहते हैं। इनको ना पड़े तले, इनको चैन नहीं पड़ती कि स्वामी जी का पैगाम पहुंचाना है। भरोसा नहीं जिंदगी का, रात सवेरे मिलेगा कि नहीं, अभी चलो, अभी हम लोग चलेंगे, ऐसी ही जल्दी करते हैं। और मुल्ला कायम, और कायम मुल्ला जो नौकर रखा था लिखने के लिए फारसी हिंदी में, चाकर पैसों का लिखा हुआ था, सो इनको ऊपरी पहचान, इसको ऊपर की पहचान थी कि ये है तो हिंदू, पर चलो हमारे खुदा के ऊपर ईमान तो ले आए हैं। ऐसा ऊपर की पहचान से नानिया फिरका था, और भीम भाई रहे, और भीम भाई जो बड़े सेठ थे, जो सूरत के महाजन, बड़े सेठ थे भीम भाई सूरत के, वो भी अपना धन लेकर के आए थे, धन सेवा में लगाया सुंदर साथ की, और आज वो भी जा रहे हैं साथ में। कबीला संग रहे, अपना परिवार छोड़ करके श्री जी के साथ रहे थे, इस्लाम पर धर्म के ऊपर कुर्बान थे। की खम्बात से, एक सोमनी बाई खम्मात के रहने वाले हैं, वो वर्मी श्री जी के चरणों में आए थे। इनके खम्बात में ये खम्मात के रहने वाले थे सोमनी भाई, ये कुर्बान ऊपर ये श्री जी महाराज के ऊपर कुर्बान थे, ये मोमिन है खासल खास, ऐसे कहते हैं। नाम की सूरत से, नाम की सूरत से, नाम की भाई सूरत के रहने वाले चले छोड़ कबीला से, अपना परिवार छोड़ करके और स्वामी जी के साथ चले हैं। इनको धाम नहीं, इनको राज्य महाराज के बिना और कुछ नहीं दिखाई दिया। जब से तारतम ले लिया, घर परिवार छोड़ करके स्वामी जी के साथ सेवा में है, और कोई आशा इनको नहीं है। और खिमाई भाई बुंदेलखंड के रहने वाले हैं, वो भी ईमान लेके आए। खिमाई भाई उद्धव की निस्बत से, उद्धव की संगत से इनको पहचान हो गई थी, और दयाराम दिल्ली के रहने वाले थे, उसको भी पूरा
पूरा ईमान था दयाराम को, वो भी शामिल है। सेवा खिदमत में रहे, वो भी सेवा में शिव जी की रहते थे। कबो ना की परामोश, किसी प्रकार से पीछे नहीं हटे हैं। चिंतामन ठट्ठे मिले, और चिंतामण ठट्ठी मने, वही कबीर पंथ के महान चिंतामणि, वो भी ठट्ठे के रहने वाले थे। लाई थे ईमान, वो भी ईमान ले आए थे चिंतामणि। खिदमत करी तन धन सो, तन मन धन से सेवा करी है। बोली भाई पहचान, उनको पहचान हो गई थी चिंतामणि को कि दामधनी स्वरूप है, अक्षरातीत स्वरूप है, इसलिए वो भी स्वामी जी के साथ आए थे। चंचल मणि मान से, और चंचल वहीं के रहने वाले थे, दिल्ली के। रही खिदमत में होशियार, बड़े होशियार रहते थे सेवा में। आस कबीला छोड़ के, अपना परिवार की आशा छोड़ करके चंचल मिला परवरदिगार, श्री जी के चरणों में आया। मेरी दुकान अपनी, अपनी दुकान में जो रहते थे गंगाराम में, जो नगाराम, गंगाराम अपनी दुकान में रहते थे। ईमान से खिदमत करे, वो भी ईमानदारी से सेवा करता था। रही सेवा के काम, वो भी सेवा में रहता था। बनारसी उगाही करे, और बनारसी उगाही करे, बनारसी भाई उगाही करता था। सुंदर साहब के लिए, संत महात्माओं के लिए ले आता था पैसे। ताजा न्याया ईमान, ताजा ताजा ईमान ले आया था बनारसी। आए खिदमत में, ये भी सेवा माया करधनी की पहचान, राज्य की पहचान हो गई थी। और साथ बहुत है, बहुत सुंदर साथ है, थोड़े नाम लिखे हैं। कोई ईमान कोई मुनाफत, कोई ईमान कोई मुनाफिक, किसी को तो ईमान है, कोई बेईमान है। तारतम तो ले लिया, पर दो नाव पर खड़े हैं, कभी कहीं चले गए, कभी कहीं चले गए, ऐसे हैं। बैठे हैं परियाद को, अब रात को सब मिल करके स्वामी जी का आशीर्वाद मिल गया। रात को बैठ करके सब विचार करते हैं, पहुंचाने पैगाम रखते, राज्य का पैगाम पहुंचाने के लिए सलाह कर रहे हैं। आपस में मसलत करी, आपस में सुंदर साथ सलाह करते हैं। जाए जुमे मस्जिद में, इन्होंने कहा कि ऐसा करेंगे भाई, जामा मस्जिद है उसमें चलेंगे और वहां हम सनंदे पढ़ेंगे, तो वहां कोई न कोई तो हमारी बात सुनेगा, लेके चलेगा। नहीं ले जाएगा तो फिर हम लोग सीधे चलेंगे दरबार में। ऐसी सलाह करी। जाए सनदे पढ़िए, वहाँ सनद किताब को पढ़ेंगे। सिफत जो है पढ़े, जो मोहम्मद बिना एक मोहम्मद की जो प्रकरण है, उसको हम वहाँ गाएंगे चल के। तब पुकार आपस में पड़े, तो ये हमारी बात को सुनेंगे। सुनेगा ये सुल्तान, तब बादशाह सुनेगा। जब हमको बुलाएगा, बादशाह हमें जब बुलाएगा तो तब पैगाम सुनावे कान, तब स्वामी जी का पैगाम सुनाएंगे। अपनी दिल की बात उसको कहूंगा, पर चलो हम पहले मस्जिद में चलेंगे। यह मसलत करके ऐसा सलाह करके सुंदर साथ जी जाए पड़े मस्जिद में, जाकर के मस्जिद में जाते हैं। दावत सनत में जोश में, अब सनम किताब के जो प्रकरण है वो जोश में गाते हैं वहाँ पर। आसिफ होने से, हाँ, दीवाने थे राजी महाराज के ऊपर, किसी बात का डर तो है ही नहीं, चिंता है ही नहीं, खूब मनमाने करते प्रकरण गाते हैं। इमाम जो मस्जिद का, अब वहाँ का इमाम जो था, नमाज पढ़ाता था सबको, उसने सोचा कि मोहम्मद साहब की बड़ी बड़ाई कर रहा है, कौन है ये? तो ऊपर से उतर करके आया। दिल ने सुनी पुकार, उसने पुकार सुनी, इमाम ने उतर आया ऊपर से, ऊपर से उतर करके नीचे आया। सुनी सिफत परवरदिगार, सुनी सिफत परवरदिगार, देखा अरे ये तो हिंदू हैं, तिलक लगाए, माला डाले हुए हैं, और हमारे मोहम्मद साहब की इतनी बड़ाई कर रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं, कितना गुणगान कर रहे हैं। उसके दिल में बड़ी चोट लगी, उसका दिल पिघला इनके लिए। नाम सुनत इमाम का, नाम सुनत इमाम का कि इमाम आ चुके हैं, कब्रों से मुर्दे उठ रहे हैं, आजूज बाजू जाफिस के बेटे जाहिर हो गए हैं। सारी बातें सुनी उसने, बहुत हुआ खुशहाल, बहुत खुश होता है। मोमिनों के मुख देख के, मोमिनों के मुख देख के, उनके चेहरे को देख करके जान गया कि वाकई में मोमिन है। क्यों? मस्तक में तेज था, राज्य की बैठक है और राज्य का जोश है उनके अंदर।
इसलिए इनके चेहरे को देख करके वो जान गया कि वाकई में ये मोमिन है। जोश भरे ये हाल, इनका जोश देख करके देखे तारा दीन के, देखे तारा दीन के ऊपर को देख रहा वो मस्जिद का इमाम कि ये खुदा, ये तो धर्म के तारे निकले हुए हैं, ये तो धर्म के तारे निकले हुए हैं, ये तो वाकई में मोमिन है। खुदा के ऊपर कितने फिदा हो रहे हैं, दीवाने हो रहे हैं। ऐसे उसने देखा, नजर करी आसमान, ऊपर को नजर करके देखता है, फिर उनके चेहरों को देखता है और कहता है तो धर्म के तारे निकले हुए हैं। रहमत रहमत करके, हाँ, खुदा इनके ऊपर रहम करे खुदा, ये वाकई में मोमिन है। ऐसे वो कहता है, हुई हक सुभान, राजी महाराज की मेहर है इनके ऊपर। मैं जाऊं सुल्तान पे, उसने कहा इमाम ने कि मैं आपको बादशाह के पास लेके चलूंगा। बादशाह इमाम मेहदी के इंतजार में है और आप इमाम का पैगाम ले आए, मैं लेके चलूंगा बादशाह के पास। आप जो कहना उनको कहना, चल के लेके अपने साथ लेके चलूंगा आपको। बात तुम्हारी मैं कहूँ, हाँ, आपकी बात जो भी होगी मैं आपकी कहूंगा चल के बादशाह से। चला पकड़ के हाथ, बड़े प्यार से हाथ पकड़ करके और कहा चलो मेरे साथ चलो सब जने, बादशाह को बात कहूंगा चल करके। तुम तो बहुत बड़ी बात ले आए हो, क़यामत की बात ले आए हो, क़यामत का समय आ चुका। ऐसे हाथ पकड़ करके इन मोमनों को ले जा रहा है वो। अंदर जाए खबर करी, तो अंदर जाए खबर करी। महल के अंदर बैठा था बादशाह, अंदर जाकर के खबर करवाई कि बादशाह या बाहर निकल के आना, ये खुदा का पैगाम लेकर के आए हैं। आया पैगाम इमाम मेहदी का पैगाम लेकर के आए, इमाम मेहदी आ चुके हैं, आप आकर के निकल करके आओ, देखो तो मैं उनके आदमी लेकर के आए हैं, इमाम का जो पैगाम पहुंचाते हैं। तो आइयो के काम, ऐसा उस इमाम ने बादशाह को खबर पहुंचाई कि आप जल्दी आ जाओ। बोलो श्री की जय, मोमिनों की जय, मोमिनों की जय। महल में से सुन के, महल में से सुन के अब इनको दरबार में खड़ा किया गया है। महल में से सुन करके बादशाह निकला है, निकल आया सुल्तान, औरंगजेब बादशाह निकल करके आया, चबूतरे पर खड़ा हुआ, एक हाथ में सोटी लिए हुए है और देखा उसने, उन्हें कहा ये तो सारे हिंदू लग रहे, मुझे तो सब तिलक लगाए, माला डाली, क्या कहने आए। तो ऐसा जब बाहर आके खड़ा हुआ खड़ा चबूतरे पर खड़ा हो गया, हाथ आशा टेक सुलेतान, आशा हाथ में लकड़ी लिए हुए है और सुन रहा कि ये क्या कहने आए हैं, इनकी बात सुन लूं पहले। मोमिन तले चबूतरे, मोमिन तले चबूतरे, मोमिन थोड़े दूर खड़े करे तो उसने इमाम ने, तो जब बादशाह आ गया तो मोमिन और आगे बढ़ करके पहुंच गए, बादशाह के पास पहुंच जाते हैं, पास में जाके खड़े हो गए। मोमिन ने जो लिखा लो महफूज में, ऐसा कुरान के सिपारे में लिखा था कि जब मोमिन पैगाम पहुंचाएंगे तो काफर मानेंगे नहीं, खटपट होगी उनके साथ। इसलिए मोमिनों का पैगाम सुन करके औरों खटपट हुई है और कहते अरे कहाँ ये हिंदू होकर के हमारे खुदा को मानेंगे क्या, ये मोमिन है क्या, अरे किसी राजा की बेटी भी तो समन है, ये छल करके हमारे बादशाह को मारने आए होंगे। ऐसा आपस में कह रहे मुसलमान, भीड़ लग गई दरबार में। तब पूछा सुल्तान ने, बोला नहीं, इशारे से पूछ रहा, इशारत सो आए, इशारत सो। जब 12 मोमिन जाके खड़े हो गए पास में तो बादशाह कहता मतलब कैसे आए, किस काम से आए हो, ऐसे उसने कहा। तब बोले तो मोमिन क्या बोले, सुंदर साथ कलमा जुबान चलाए, कलमा जुबान चलाए। उनका रे बादशाह मैं तो आपके मिलने आया हूँ, इमाम आ चुके हैं,
सातों निशान जाहिर हो चुके हैं और आप मेरी बात सुनो एकांत में, तो मैं इमाम से आपको मिला दूंगा। फिर इशारत करी सुल्तान ने, फिर इशारत करी, फिर इशारा किया। भाई और कुछ चाहिए? क्या चाहिए तुम्हें? क्या मतलब है तुम्हें? किस मतलब से तुम आए हो? तब इन्होंने जवाब दिया, जब मोमनो जवाब दिया तो 12 सुंदर साथ जवाब देते हैं, दीन इस्लाम के आशिक हम तो दीन इस्लाम के आशिक हैं। हम दुनिया मुर्दार चीज मांगने नहीं आए तुमसे, धन दौलत मांगने नहीं आए। हम तो दीन इस्लाम के आशिक हैं। हमारे साथ आप बैठ करके खुदा की चर्चा करो, हम खुदा की बात सुनाएंगे। इमाम मेहदी आ चुके, उनका मैं पैगाम लेकर के आया हूँ आपको सुनाने के लिए, क्योंकि आपको खुदा को चाहने वाले हो। ऐसा कहते हैं। कुछ मतलब अपना कहो, तो बादशाह कहता कुछ मतलब और अपना कहो। किस मतलब से आए? कुछ मांगो मुझसे, कुछ मांग लो। क्या मांगना चाहते हो? गया एक बात हम मांगते। हाँ, तो सुंदर साथ ने कहा कि एक बात हम मांगा। बादशाह एक बात आपसे मांगता हूँ कि आपके साथ हम एकांत में रूबरू बात करूं, हमारे और आपके बीच में दूसरा कोई ना आए, ये मैं मांगता हूं आपसे। रूबरू बातें करें तुमसे आमने सामने एकांत में बात करूंगा और हमारे और आपके बीच में कोई तीसरा आदमी नहीं होना चाहिए। ऐसा कहते हैं। हमारी बातों के बीच में आमिना कोई दरमियान और कोई ना आए। ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि और मुल्ला मौलवी होंगे, वो भड़काएंगे बादशाह को। अरे बादशाह क्या सुन रहे हैं इनकी बातों को? नहीं सुनना चाहिए, ये हिंदू है, ये काफर है। इसलिए मोमिन कहते कि हमारी आपके बीच में कोई तीसरा आदमी नहीं होना चाहिए। आपसे मैं रूबरू बात करना चाहता हूँ। आप इमाम मेहदी को चाहने वाले हैं, इसलिए आप मेरी बात को सुनो। पूछो सुनो तुम हमसे। हाँ, तुम इमाम के बारे में हमसे पूछो, हम बताएंगे। हम उनका पैगाम लेकर के आया हूँ और न सुनाएगा, और किसी को नहीं सुनाऊंगा मैं। फिर मोमिनों से पूछिया, फिर मोमिनों से क्या पूछता है? कुछ और कहो सबब। हाँ, कुछ और कहो, कुछ और कहना चाहते हो और कुछ मांगना चाहते हो, ऐसा बार बार पूछता है बादशाह। तुम्हें तो कह सुनाया। सुंदर साथ करे बादशाह, मैं तो तुम्हें कह सुनाया, मुझे दुनिया मुर्दार से मतलब नहीं है। हम तुम्हारे से कोई दुनिया की चीज मांगने नहीं आए। हम तो खुदा का जिक्र करेंगे आपके सामने और आप मेरी बात को सुनो। वो आ चुके हैं, पैगाम उनका हम लेके आया हूँ, हमें और कुछ नहीं चाहिए। हमें नहीं मुर्दार का मतलब, हमें मुर्दार दुनिया नहीं चाहिए। हम तो आपसे मिलने आया। आशा लेके चूमिया, आशा लेके चूमिया। औरंगजेब बादशाह ने आशा जो लकड़ी थी, सोटी थी, उसको चूमता और ऊपर को देखता है कि ऐ खुदा, वाकई में ये मोमिन है। ये कहते हैं हमें कोई मुर्दा दुनिया मुर्दार से मतलब नहीं है। आपके साथ खुदा की बात करना चाहता हूँ, इमाम की बात करना चाहता हूँ। ऐसे औरंगजेब को दिल में ठेस पहुंची कि देखो मोमिन इनको कहा जाता। ये कहते हमें मुर्दार चीज से मतलब नहीं है। आशा लेके चूमिया, 3 बेर सुल्तान ने, 3 बेर आशा को चूमा सुल्तान ने। तब मोमिन बोले जोश तो में, जब मोमिन बोलते थे जोश में, 2 कदम और आगे को बढ़ जाते थे। जानते थे कि मरने आए तो दिल की बात कहनी है। मोमिन अपने जोश में जब बोलते हैं, 2 कदम और आगे को बढ़ जाते हैं। जनता दरबार लगा, भरी पड़ी है जनता, सब कहां पर है कि आज हो क्या रहा। ये हिंदू होकर के हमारे दरबार में डर नहीं लग रहा किसी बात का, और हमारे बादशाह के साथ ऐसी बात करते हैं। अब जोड़ा रुका सुनाया कान, हमने रुका चौड़ा था दरबार में, सुनाया था, लेकिन किसी ने हमारी सुनाई नहीं करी। तब मैं आपके पास आया हूँ। ऐसा कहने लगे। 5 नलुए 5 चल पड़े, और 5 नलुए मैंने भेजे थे, 5 को पड़े तुम खाते रहे। आपके लिए भेजे थे कि आप मेरी बात सुने, पर किसी ने आप तक हमारी खबर नहीं, सूचना नहीं पहुंचाई। तब मैं आपके पास आया हूँ। बादशाह, जो आप कर रहे हो, ये जुल्म कर रहे हो, इससे खुदा नहीं मिलेगा।
एक काजी शेख निजाम पर एक काजी शेख निजाम के ऊपर रोका दिया था और रिजवी खान पर और रजवी खान पर दिया था, चौथा सिद्दीक औलाद पर चौथा सीधी पोलाद को दिया था। आकिल खान ने लिया नहीं था, ना लियो आकिल खान ने रुका नहीं लिया था। तो सब तुम्हारे वास्ते ये बादशाह, हमने इतनी मेहनत करी तुम्हारे वास्ते कि आप उस खुदा को चाहने वाले, आप मोमिन हैं, आप तक खबर पहुंचाने के लिए मैंने कितनी मेहनत करी, इसलिए आप मेरी बात एकांत में सुनो और आप खुदा को चाहने वाले इमाम को हम मिला देंगे आपसे। सुनो तुम सुल्तान, आप सुनो बादशाह जी। इधर खड़ा शेख सलेमान। अब यहाँ शेख सलेमान खड़ा खड़ा कांप रहा था कि हमारी बात नहीं है, बता दे, नहीं तो बादशाह हमें मरवा देगा। शेख सलेमान कांपता है, आगे खड़ा सुल्तान, वो शेख सलेमान कांप रहा, जिन्हें मेरी बात को, बिना मेरी बात को, क्योंकि वो अब्दुल्ला ने रुक्का फाड़ दिया था, तो वो कहता मेरी बात को अब सुना बेकार। अब ये ना कह दे कि इसको भी मैंने कहा था। तो शेख सलेमान कांपता है। तब पूछा सुल्तान ने, तब सुल्तान ने क्या पूछा? है तुम पे किताब? ठीक है, मैं मान गया कि आप मोमिन हैं, खुदा का पैगाम ले आए, पर तुम्हारे पास कोई प्रमाण है इमाम के आने का? तो मेरी यारों का। तब सुंदर साहब क्या कहते हैं? सरकार आप हमें मोहलत दें, मैं अभी जाके मंगवा दूंगा, सारे प्रमाण मंगवा दूंगा और आपको बताऊंगा तारीखें समझा समझा के कि अपने समय पर सब आ चुके हैं। फिर सुल्तान ने कहा, फिर बादशाह क्या कहता है? कछु मांगत हो तुम, कछु मांगना चाहते हो तो मांग लो। कहा मांगत दीन मोहम्मदी। हाँ, कहा मांगो दीन मोहम्मदी, हमें मोहम्मद के दीन में दाखिल करो, मैं ये मांगता हूँ, पर मेरी बात सुनो, ये नहीं कि तुम कह दो कि भाई हमारे तो लिखा हुआ है कि जो मोमिन मुसलमान होगा उसको मांस खाना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो नहीं। हम मांगा दीन मोहम्मदी, जो मोहम्मद ने कहा है वाणी में उसके हिसाब से मुझे बना लो। मुसलमान किसको कहा जाता है? तो मुसलमान बने हुए हो। अरे भरी बुरी जिनकी नहीं, डरता रहे सुभान, शोभत खूनी की ना करे दीन मुसलमान, मायने चीने आपको करे रसूल पहचान, वतन सुध करे हक किया दीन मुसलमान, कसमी ने बे आपसे साफ रोजे रमजान, रात दिन यही जोश में दीन मुसलमान। हमको मुसलमान बनाओ, हम तैयार हैं बनने को, पर कुरान जो कह रही है जिस हिसाब से उस हिसाब से बनाओ। तुम ये कहो कि हमारे ये लिखा ऐसा लिखा वैसा, वो नहीं। मुसलमान कहते, मुसलमान किसको कहा जाता? तुम्हें पता ही नहीं मुसलमान होता क्या है। मुसलमान ईमान है, मसीह है काया, हरदम जिगन निभाज है, मेम दृढ़ाया। और ईमानदार इंसान को मुसलमान कहा जाता, जो खुदा के ऊपर कुर्बान है मुसलमान, वो होता है। तुम मुसलमान हो क्या? ऐसे स्वामी सुंदर साथ कह रहे कि हमें दीन में दाखिल करो मोहम्मद के, मैं आने को तैयार हूँ। मोमिन बोले अपने जोश में, अपने जोश में बोल रहे सुंदर साथ है। डर दिल भया सुल्तान, सुल्तान भी डर गया। क्यों? जब जोश में बोलते हैं तो 2 कदम आगे बढ़ जाते हैं, बिल्कुल बराबर जाके चबूतरे के नीचे खड़े हैं। सुल्तान भी डर गया इनका जोश देख करके, और दूर खड़े सब कांपते, और जितने मुसलमान दरबार में खड़े थे, भरा था दरबार, सब कांप रहे हैं कि आज हो क्या रहा, ये हिंदू कितना जुल्म कर रहे हैं हमारे बादशाह के ऊपर, तू करके बात करते हैं। मोमिनों ने कहा कि बादशाह तू जुल्म करता है, अत्याचार करता है, हिंदुओं को सता रहा है, इस बात से तुझे खुदा नहीं मिलेगा, तू मेरी बात सुन, इस जुल्म को छोड़। ऐसे जब मुसलमान खड़े थे, सब कांप रहे हैं कि आज ये हिंदू क्या करना चाहते दरबार में। सुन सकत कलाम दरमियान, ऐसे आज दिन तक बादशाह के मुंह पे कोई नहीं कह सका जो बात मोमिनों ने जा करके औरंगजेब के मुंह पे कही है। इनमें दस्तन एक खिलके, अब परमहंस लालदास महाराज लिखते हैं, इनमें दस्तन एक खिलके, खिलके माने जाति,
10 हिंदू हैं जो गए हैं वहां पर दरबार में, और 9 तन मुसलमान हैं, और 2 मुसलमान हैं। तो इशारे करी, तब इशारा किया बादशाह ने कि अभी इनको जाने नहीं देना, इनको रखो एक जगह, फिर बाद में पूछूंगा, पता करूंगा कि वाकई में मोमिन है या किसी के राजा की भेजी हुए हमारे दुश्मन है। ऐसा इशारा किया बादशाह ने। घर पहुंचाओ औलाद खाने, घर पहुंचाओ, सीधी पोलाद जो कोतवाल है उसके घर पहुंचाओ, ये बात पता करेंगे कि वाकई में मोमिन है कि नहीं है। तब मोमिन दुल्हे भये, तब मोमिन दुधले भये। तब सुंदर साहब जी के दिल में डर सा लगने लगा कि बादशाह मेरी बात सुनने को तैयार नहीं होता है और सीधी बूथ के घर पहुंचा रहा है पोलाद खान के। आया गुर्ज बरदार, तो वो आया वहां का जो चौकीदार था उनको ले करके बारह को और ले जा रहा है। जिन्होंने कोतवाल से कहा है इनका विचार सुनना कि वाकई में ये मोमिन है, हमारे मोहम्मद को मानने वाले हैं या नहीं है, या किसी राजा ने भेजा है कि तुम मोमिन बन के जाओ और बादशाह को मार के आओ। ऐसा वो कहते हैं। तब से आज दिन लो, तब से आज दिन लो, तब से कब से शाहजहां से, जो इसका औरंगजेब का बाप शाहजहां था, तब से लेकर के आज दिन तक मजाल तक दरबार के अंदर हिंदू कोई चूं कर दे, तब से आज दिन तक ऐसा सख्त न बोलिया कोई, ऐसा कोई हिंदू सख्त नहीं बोला जो हमारे बादशाह को तू करके बात करे, ऐसा कोई नहीं बोला था। सुल्तान के मुंह पर, बादशाह के मुंह पर ऐसा मजाल न काबू, किसी हिंदू का मजाल नहीं था कि बादशाह के सामने सर उठा के बात करनी, आंखें झुका के बात करता था। और ये आंख में आंख लड़ा करके बादशाह से ऐसे करते थे जैसे कोई लड़ने को तैयार हो। इन्हों बातें करते करते ये हिंदू जो थे, इन्होंने बातें बादशाह से करते करते इनको डर नहीं लगा कि हम दरबार में खड़े इतने मुसलमान हैं, हमें क्या करेंगे ये। कोई आया दस्ते, इनको कुछ दिखाई नहीं दिया। इनकी बातें सुनते, इनकी बातें सुन करके सारी सृष्टि कांपती थी। और तुम पीछे फिरा, वो तो ऐसी चुगली लगा करके और चला गया जो। अब वो कोतवाल ऐसा कह के चला गया, सीधी पोलाद के घर के लिए सारा हुआ। तुम इनकी बातें सुनियो, तुम इनकी बातें सुनियो। ये जो 12 मोमिन बन करके आए हैं, इनकी बातें सुनना जो वाकई में मोमिन है या कोई छल करने आए हैं। पूछ देखो बुनियाद, पूछ करके देखो कहाँ से आए, किस कारण से आए हैं। इन्हों को नीचे रखियो, इन्हों को नीचे बादशाह ने तो कह दिया था। बादशाह ने कहा इनको अच्छी तरह से रखना, खाने पीने के इंतजार करना, जो ये खाएं वो इनको देना खाने के लिए। बादशाह ने ये कह दिया था खाने पीने की खिदमत, खाने पीने की जो मांगे वही देना है। दलगीर हो ना पावही, दलगीर मन दुखी ना हो, ये बादशाह ने कहा था। मैं सौंपे तुमको बादशाह ने कह दिया था सीधी पोलाद को कि मैं तुमको सौंप रहा हूँ, इनको दुखी नहीं होने देना, जो खाने पीने को मांगे वही देना। इन समय दिल्ली में अब जो दिल्ली के सुंदर साहब थे, दयाराम इत्यादि जो साथ में थे वहां, तो उन दिल्ली में कहते खड़बड़ पड़ गई। घर पड़ी खड़बड़, जान गए कि बचेंगे नहीं, मरवा देगा बादशाह। घर में खड़बड़ पड़ी है। जिनके घर के संग थे, जो दयाराम थे, उनके घर में रात को सुंदर साहब जी रोटी नहीं बनी, घर में रात को रोटी नहीं बनी, जान गए कि मरवा देगा। जिनके घर के संग थे सो उनको बड़ा डर हुआ कि अब ये बचेंगे नहीं, ये मार देंगे इनको। ऐसे बेचारे रात भर राजी को याद करते रहे। दयाराम के घर में क्या हुआ, बड़ा शोर हुआ दयाराम के घर में। दयाराम के बदले, क्योंकि काम करने वाला यही था, दयाराम अकेला था,
अब दयाराम वहां जाके फंस गया तो हमारी रोजी रोटी कैसे चलेगी। तो दयाराम के घर वाले क्या कहते हैं, हम पहुंचा भिखारी। उन्होंने अर्जी करवाई कि दयाराम को छोड़ दिया जाए और दयाराम के बदले में दूसरे को पहुंचा रहा हूं, उसको आप रख लो। ऐसा खबर पहुंचाई। खाने पीने की बात जो खाने पीने की बात जो है सो पूछाई कोतवाल किनों से। कोतवाल ने पूछवाया कि बोलो आप लोग क्या खाना चाहते हैं। ऐसे कहा है, मोमिनो मन विचारिया। अब मोमनो मन विचारिया, जो 12 सुंदर साथ हैं वो विचार करके आपस में क्या कहते हैं, आपस में सबने विचार किया। 10 तन को लेके 10 तन को लेके 10 हिंदू थे 2 मुसलमान थे। अगर हम कहेंगे कि हम 10 जने हिंदू हैं 2 मुसलमान हैं तो ये लोग कहेंगे फिर तो मोमिन कैसे, इतना विचार करते हो तो तुम मोमिन नहीं हो। इसलिए 10 तन को लेके इन्होंने कहा कि भाई सब में 12 मोमिन हैं। ऐसे कह दिया। ये 2 तन बराबर, 2 तन जो मुसलमान थे वो भी अपने में मिला लिए कि हम सब मोमिन हैं, हम सब बराबर हैं, हम और कोई जाति के नहीं है। ऐसे किया है। संध्या के समय में, शाम के समय पता चला कि इसमें 2 मुसलमान हैं 10 हिंदू हैं। बाद में पता चला, तब जाहिर हुई खबर, जाहिर खबर हो गई। खबर सुनी काजी ने, ये काजी ने खबर सुनी जब दूसरे दिन शेख इस्लाम ने तब बुलाया अदालत में, तब अदालत में को बुलाया गया। पूछी बात तमाम बातें पूछी, इमाम के आने की, सारी बातें निशान जाहिर होने की तमाम बातें पूछी हैं। काफिरों ने सुल्तान को, जो सुल्तान को यार दोस्त थे वही काफर हो गए। उन्होंने बादशाह से क्या कहा, शंका ले आए कि बादशाह ये कह रहे थे ना कि रूबरू बात करेंगे आपसे, इनसे आप रूबरू बात नहीं करना। क्या पता इनके पास छुरा हो, चाकू हो, आपको मार दे, फिर हम क्या करेंगे। इसलिए आप इनसे रूबरू बात नहीं करना। आपने जो मान लिया था ठीक हम करूंगा, इनसे रूबरू बात नहीं करना। पाजी का पाजी भेज करके बात पूछवाओ, नौकर का नौकर पूछेगा, वो सही आके आपको बताएगा। पर इनके आप आमने सामने होकर के इनसे बात नहीं करना। तुमको ऐसा नहीं चाहिए जो रूबरू बात सुनो, इनकी आमने सामने होकर के इनकी बात सुनो एकांत में, ऐसा तुम्हें नहीं चाहिए। क्या जाने किसी फंद पर, क्या जाने किसी फंद पर। सब राजा तुम्हारे दुश्मन बने बैठे हैं, उनको जलन है कि हिंदुस्तान हमारा और राज कर रहा है ये बादशाह। इसलिए क्या जाने किस फंद पर, किस राजा ने भेजे हो तुम्हें मरवाने के लिए। दुश्मन तुम्हारे भेजे हैं। क्यों करो। हाँ, अब वो जो काफर लोग थे, औरंगजेब को तो इच्छा थी कि मैं इन मोमनों से बात करूं, इमाम के दर्शन करूं, लेकिन जो काफर लोग थे उन्होंने बादशाह के दिल में दुविधा भर दी, शंका भर दी कि इनसे रूबरू बात करोगे तो तुम्हारे लिए खतरा है। ऐसा कहते हैं, अपने तन से क्यों बात करो इनसे रूबरू। हाँ, नौकर से बात पूछवाओ, नौकर जो आके तुमको बताएगा उसको समझना। आपको आके बताएगा, मालूम होगा। और जब मालूम हो जाएगा तब देखेंगे हम किसी राजा के दुश्मन है, तब हम देख लेंगे इनको, तब इनके सारों का मैं सर उतार दूंगा। जो शाहजहां के अमल में, देखो उस बादशाह को कितना ईमान था, लेकिन उसके साथी वो भड़का रहे। कहते जो शाहजहां के अमल में, तुम्हारे अब्बा थे शाहजहां, उनके समय में, उनके जमाने में इस दरबार में हिंदू कोई छू कर देता क्या। जो शाहजहां तुम्हारे अब्बा थे सो कोई ऐसा तूफान, कोई हिंदू ऐसा तूफान ले आएगा, तूफान की बात करेगा, तू करके बात करेगा, उसका तो तुम्हारे अब्बा सर तुरा देते थे। तो तब ही मारे गर्दन, उसी समय कहते थे इसकी गर्दन उतार दो। और तुमने 12 मोमनों को
क्या क्या नहीं तुम्हारे सामने कहा, मैं सुनता रहा, तुमने कुछ हुक्म नहीं किया। ऐसे कहते जो मुसलमान थे दूसरे, वो बादशाह को भड़का रहे हैं और बात ना सुने कान वाले, और बात नहीं सुनते थे। इनको तो रहे उम्मीद है, इनको तो रहे उम्मीद। औरंगजेब को उम्मीद थी इमाम की मिलने की, इसलिए कितनी बुराई करी, कितनी चुगली लगाई लोगों ने, पर बात कोई नहीं सुनी औरंगजेब ने। देखने को इमाम, हाँ, इमाम के दर्शन करने के लिए उसको चाहना थी, इसलिए जितनी चुगली लगाई लोगों ने कहा, कोई बात नहीं उसने मानी। इस बात से चुगली ना सुनी, इस बात से चुगली नहीं सुनी बादशाह। उसको तड़फन थी इमाम की मिलने की, तो किसी जितनी चुगली लगाई गई, बात रद्द करी तमाम। हाँ, बात रद्द करी तमाम। रूबरू बातें करने का, हाँ, एक बात मान ली कि एक बात मैं तुम्हारी मान लूंगा, इनके सामने रूबरू बात नहीं करूंगा, दूसरों से पूछवाऊंगा, मुल्लाओं से मौलवियों से पूछवाऊंगा, पर मैं ये बात आपकी मान जाऊंगा कि इनसे रूबरू बात नहीं करूंगा। मान लिया, लेकिन लोगों ने कहा हमें हुक्म करो, हम अभी इनको खत्म करते हैं। बादशाह ने सब रद्द कर दी, नहीं कुछ नहीं करना, इनको कुछ नहीं कहना। एक बात जरूर है कि मैं रूबरू बात नहीं करूंगा। पाजी का पाजी भेज के, हाँ, नौकर का नौकर भेज करके हकीकत पूछी मोमिन, हकीकत पूछी कि वाकई में ये मोमिन है, खुदा का पैगाम लाए हैं, मोहम्मद को मानने वाले हैं, या किसी राजा के भेजे हुए आदमी हैं। तब इन बात सो मोमिन होशियार, मोमिन होशियार हो गए, बड़े प्यार से पूछ रहे कि भाई मैं मान गया, आप मोमिन हैं, आप खुदा को मानने वाले हैं, पर आप कहते हैं कि हम इमाम के भेजे आए हुए हैं, तो इमाम मेहदी हैं कहाँ, हमें बताओ, हम भी दर्शन कर लें। तो मोमिन हुए होशियार, मोमिनों ने सलाह कर ली थी कि शायद जान चली जाए सुंदर साहब जी, पर स्वामी जी के जगह को नहीं बताना कि कहाँ पर है। तब मोमिन हुए होशियार, तब 12 सुंदर साहब सब होशियार हो गए। क्या हो गए? श्रीराज के ठौर को स्वामी जी कहाँ पर हैं ये नहीं बताना, नहीं हमें यहाँ कैद कर रखा है और वहां जाके स्वामी जी को कैद कर लेंगे, इनका कोई भरोसा नहीं। श्रीराज के ठिकानों को नहीं बताया, किया ना खबरदार नहीं किया। तब शेख इस्लाम से जब हुआ मजबूर, जब शेख इस्लाम से बातें हुई तब दिनों से क्या कहा, जवाब कर सहूर, तब 12 मोमिन कह रहे कि हम जो कह रहे हैं हमारी बात का जवाब दो। हमारे पैगंबर ने, हमारा पैगंबर कौन? मोहम्मद साहब। 12 मोमिन कह रहे हमारे पैगंबर ने क्या यही लिखा कुरान में कि खुदा और रसूल पर जो ईमान ले उसको ऐसी सजा देना? क्योंकि बादशाह ने तो कहा था नीचे रखना इनको, पर ये बीच में मुसलमानों ने क्या करते थे, टाइम से भोजन नहीं देते थे, पानी मांगते थे टाइम से पानी नहीं देते थे, अंदर बंद करके रखते थे जहां की हवा भी ना लगा, अंधेरे में रखते थे। बड़े दुख दिए इनको, कई प्रकार की कसनी, रात को मारते थे, रात को चाबुक लेकर के, घोड़ों के चाबुक में तेल में भिगो भिगो करके चाबुक से मार लगाते थे कि बताओ तुम्हारा इमाम कहाँ है, किसने भेजा तुम्हें? पर सुंदर साहब ने सलाह कर दी थी कि चाहे मर जाना लेकिन स्वामी जी को नहीं बताना कहाँ है। इतने मुसलमानों ने इनके साथ जुल्म किया, कितने कष्ट उठाए। तब शेख इस्लाम से ये बात हुई तो लालदास महाराज ने क्या किया, हमारे मोहम्मद ने यही कहा है कि खुदा रसूल के ऊपर जो ईमान ले आए उसको ऐसी सजा देना। तुम मुझे टाइम से भोजन नहीं देते, टाइम से पानी मांगो नहीं देते, मुझे मारते हो। मैंने क्या जुल्म किया था? मैंने कोई चोरी नहीं करी, चिनारी नहीं करी, कोई कुछ नहीं किया हमने, फिर तुम हमें सजा क्यों दे रहे हो? ऐसा कहा। जब कुरान हदीसों में यूं कहा, कुरान हदीसों में तो यूं कहा हुआ है, दो दीजे का सालाम। हाँ, कुरान हदीसों में ये कहा हुआ है, तुम हमें सजा नहीं दे रहे, हमें दुख नहीं दे रहे, तुम अपने इमाम को दुख दे रहे।
अपने खुदा को दुख दे रहे हो। कुरान हदीसों में कहा है कि खुदा रसूल पर जो ईमान ले आए उसको जो कष्ट देगा वो खुदा को कष्ट दे रहा। तो तुम हमें दुख नहीं दे रहे, तुम अपने खुदा को दुख दे रहे हो। जो खुदा और रसूल पर खुदा रसूल को पर जो ईमान ले आया हो, जो ईमान ले आया होगा, तापर कसाला पहुंचा, उसको दुख पहुंचता है। खुदा और रसूल को हमें दुख नहीं पहुंचता है क्योंकि हम तो उनके ऊपर खड़े हैं। तुम अपने खुदा को दुख दे रहे, अपने रसूल को दुख दे रहे। कुरान हदीसों में ऐसा लिखा है, सुनो कलमा का, सुनो क्या कहता है कलमा। खुदा रसूल को पर जो ईमान ले आता है उसको तो कोई दुख देता है तो वो अपने खुदा को दुख देता है। सुन के ताली रोया हमारे पैगंबर का नाम, सुन के काजी रोइया। वो काजी था जो जब लालदास ने ऐसा कहा तो वो रोने लगा कि हिंदू होकर के ये कह रहे कि हमारा पैगंबर का नाम, ये कहते मोहम्मद हमारा है, हमारे लिए आए पैगाम लेकर के। इस बात को सुनकर के काजी रोने लगा कि हम मुसलमान होकर के हमारा इतना ईमान नहीं खुदा पर जितना इनका ईमान खुदा के ऊपर है। इसलिए सुन के काजी रोहिया, कया हमारे पैगंबर कया ना, मोहम्मद साहब पैगाम ले आए थे, हमारे लिए ले आए थे, ये कह रहे हैं हिंदू होकर के। इस बात को उसको दिल में चोट लगी। ना हम काहू का धन लिया, लालदास महाराज कहते, सुंदर साहब कहते हैं, ना हम काहू का धन लिया। अरे हमने किसी की चोरी करी होती, लूटा होता तो तुम हमें सजा देते। हमने किसी की चोरी तो नहीं करी है, ना कछु किया छिनारे, और ना मैंने कोई बुरे कर्म करे हैं, फिर तुम हमें इतनी सजा क्यों दे रहे हो? चोरी भी हम ना करी, हमने चोरी नहीं करी तो तुम ऐसा किया क्यों खाए, तो तुम हमारे साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हो? उस काजी को कहा तो काजी सुनकर के रोने लगा और अपनी भूल मानने की, मुझे माफ कर दो, मेरे से गलती हो गई, मैं आपको पहचान नहीं पाया, आप वाकई में मोमिन है। हम ना सोहबत करी सुल्तान की, सुंदर साहब कहते कि मैं बादशाह के पास नहीं जाऊंगा। हम उसको खुशखबरी ले आए थे, हमारी बात को नहीं सुनता है, इसलिए मैं बादशाह की संगत नहीं करूंगा। ऐसा 12 मोमिन कह रहे काजी से। ना जाए उनके घर, उसके बुलाएगा तो भी मैं अब नहीं जाऊंगा, हम रहेंगे तुम पे, हम तुम्हारे पास रहेंगे, आप सुनो हमारी बात को। सुनो तुम खबर, उस काजी को कह रहे 12 मोमिन कि तुम हमारी बात को सुनो, मैं सुनाऊंगा। सारे निशान जाहिर हो गए हैं। इन्ना जुल्ला सूरत है, इन्ना जुलना जो सूरत सिपारा है कुरान का, पूछे तिनके मायने, उनके मायने पूछे उसने। बताए दिए तिनको, लालदास तो कुरान के पढ़े हुए थे, अरबी पढ़े हुए थे, सारे भेद बताते हैं। राजी हुआ जान पाने, तब वो काजी बड़ा खुश हो गया, राजी हुआ। तो उन्हें सुल्तान सो, तब उसने बादशाह से खबर करवाई, कराई अर्ज, ये अर्ज करवाई कि बादशाह आप हुक्म करें, मैं इनको अपने घर ले जाऊंगा, इनकी सेवा मैं करूंगा, ये मोमिन है। ऐसा कहने लगा, इनकी खिदमत मैं करूं, मैं इनकी सेवा करूंगा। सुनो मेरी गरज, मेरी गर्ज, अपनी गर्ज से आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ कि आप हुक्म करो और 12 मोमिनों को मैं अपने घर ले जा करके इनकी सेवा करूंगा। बोलो श्री प्राण प्यारे की जय। तभी हुक्म हुआ, तभी बादशाह का हुक्म हो गया, ले जाओ अपने पास, ले जाओ अपने पास, अभी इनको छोड़ना नहीं है, अभी अपने घर ले जाओ, उनको पूछूंगा। इनकी खिदमत कीजियो, इनकी खिदमत माने सेवा करना, ये मोमिन है, ऐसी इनकी सेवा करना। दिल से छूटी आस, तब सुंदर साहब थे, दिल से छूटी आस। सुंदर साहब की आशा छूट गई कि अब मैं दूर ही दूर होता जाता हूँ, बादशाह से मिलाप हो नहीं पाएगा दोबारा। तब दिल से छूटी आस, 12 मोमिनों की आशा छूट गई कि अब बादशाह से नहीं मेल होगा। अभी सीधी पोलाद के यहाँ थे, अब ये अपने घर में ले जाएगा उतने दूर, तो बादशाह तो बुलाते ही नहीं कि बुलाओ हम बात करेंगे।
तो इनकी आशा छूट गई दिल से। उन्होंने इसी भगत में कहा, उन्होंने कहते काजी निशी भगत क्या कहा, मंगाए मलीदे दोगे दाएं, इनको खाने के लिए मलीदा मंगा करके ला के दो, खिदमत करो इनकी, खिदमत करो इनकी, इनकी सेवा करो, ना दिल लगी होए आपन में, अपने से ये दुखी ना हो किसी तरह से, ऐसी इनकी सेवा करो, क्योंकि खुदा रसूल पर ही ईमान ले आए हुए हैं, तो ये मोमिन है, ऐसे इनकी खिदमत करो। ले गया अपने घरों, काजी अपने घर में ले जाता है, रहने को नहीं ठाए, रहने को ठिकाना दे दिया, ऊपर चौकी रहे सुल्तान की, ऊपर चौकी रहे सुल्तान की। औरंगजेब का पहरा रहता था कि ये रात को कहीं भाग न जाए, निकल न जाए, औरंगजेब का पहरा रहता था। लोग बातें करे और मुसलमान और बातें करते थे, अरे हिंदू हैं इनको मरवा दो, कहाँ ये खुदा को जानते हैं, और बातें करते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे, सुंदर सा जी का है और बेटा बनने जा रही है, उनसे प्रार्थना 5 मिनट के अंदर मैं माइक दे दो। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। साथ जी शोभा देखिए, करे कुर्बानी आदम, करे कुर्बानी आदम। साथ जी शोभा देखिए, हरे कुर्बानी आदम, करे कुर्बानी आदम। सिख ऊपर धनी कसम, ऊपर धनी कसम। साथ जी हाँ कल निकाल लेंगे यार, फटाफट 2 रात में आएंगे, 2 रात में आएंगे, और क्या कल फिर बता दूंगा जब शुरू करूंगा। साथ जी शोभा देखिए, करे कुर्बानी आदम, करे कुर्बानी आदम। कुर्बानी को नाम सुन, मोमिन सत कुर्बानी को नाम सुन, मोमिन सत पीछे मुझे जो मोमिन दौड़ लिया बिन साथ की शोभा देखिए, हरे कुर्बानी आदम, करे कुर्बानी। टाइम लगेगा पत्री में। हाँ 150 चौपाई है, 150 से भी ज्यादा, छोटी बड़ी दोनों मिला के 150 से ज्यादा। कल पत्री मुश्किल से हो पाएगी।
टाइम हो गया। यही दोहरा दो भी, यही दोहरा दो। और दोहरानी पड़ेगी जब फिर सुनते नहीं पर मन विचलित होने लगता, फिर सबका मन विचलित होने लगता। चलो चौपाई याद रखना, यहाँ पे कर दियो आगे। ये वो बीच में रह जाएगा फिर। अच्छा यही दोहराते हैं। थोड़ा और क्या यारे श्री प्राणनाथ प्यारे की जय हो, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय हो, धाम के धनी की जय हो, धाम के धनी की जय हो। प्राणनाथ सुंदर साहब जी अभी आज की मतलब यही पूर्ण तरीके छपाई दोहराएंगे। काजी बारह मोमियों को अपने घर लेकर जा रहे हैं। कल क्या वार्तालाप होती है मोमियों से काजी की, ये प्रसंग हम कल सुनेंगे। आज इसको यहीं पे विराम देंगे और छपाई को दोहराएंगे। ले गया अपने घरों, ले गया अपने घरों, रहने को नहीं थारी, रहने को नहीं थारे, ऊपर चौकी रहे सुल्तान की, ऊपर चौकी रहे सुल्तान की, लोग बातें करें और लोग बातें करें और बातें करें और लोग बातें करें और श्री आनंद प्यारे की, कृष्ण कन्हैया लाल की, सदगुरु महाराज की, प्राणनाथ प्यारे की, भाई जुराज महारानी जो की, महाराजा छत्रसाल जो की, परमहंस लालदास महाराज की, परमहंस रामरतन दास साहिब की, परमहंस बाबा दयाराम साहिब की, सर्व सुंदर साथ की प्रणाम। मंगल श्री राम नगीन के जय, श्री भाई जुराज के जय, श्री महाराजा छत्रसाल प्रसंग चेंज है ना। हाँ। सुंदर साल क्या करो यार, खिंचती नहीं, कोशिश बहुत कर रहा हूँ। बार से
ऋषि प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। कल दिन सुंदरता की भोगी वाली है। श्री देवप्रदा की सुविधा, श्री सोनू सुविधा, श्री योगेंद्र कन्हैया, श्री प्रदीप चिराणा, श्री पुष्पराज जी राव, श्री प्रदीप राव, श्री रंजन प्रणामी, श्री सुखदेव राज सुविधा, श्री विवेक सुविधा, श्री रोहन सुविधा, श्री दीपक सुविधा, श्री मोदी शांति देवी सुविधा। प्रणाम भाई, प्रणाम। तो ये आपके कमरे में रख देती हूँ मैं, ये फिर नाप का बात। श्री अमृत सुविधा, श्री गुरु कृष्णा वर्मा, श्री आलोक वर्मा, श्री गुरुनानकपुरा के सब सुंदर साथ की मुक्ति बारी होती है। कोई रह गया हो तो कृपा बता। बोलो श्री प्रणाम प्रणाम। तुम हो तैसी बहुत सेवा करते हो। जब तुम देखो पल पल
क्या बात जी क्षमा अमृत युगल स्वरूप परवारी अंगना मल जात सदा सुखदात गणपति में क्या करूं क्या बात किए सेवा अमृत युगल किशोर परवारी अंगना मल जात किया तुम अर्ज करूं श्री प्राणनाथ भजले स्वामी प्राणनाथ भजले जय प्राणनाथ भजले सुंदर रूप धरे प्राणनाथ भजले सच्चिदानंद परमात्मा सतगुरु महाराज की जय, बाबूराम महाराज की जय, महाराज सत्र साल की, महाराज दयाराम साहिब आपकी सदा जय, महाराज अमृतनाथ साहिब आपकी सदा जय, समस्त सुंदर साथ की जय, समस्त सुंदर साथ को प्रणाम।
हो जाएगा